वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 11 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट, व्हाट इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2025? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित जनसंख्या क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1.46 बिलियन। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में इंडिया वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में इंडिया की पॉपुलेशन 1.46 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ये पॉपुलेशन अर्ली 2060 तक बढ़ती रहेगी और ये 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। उसके बाद ये डिक्लाइन होने लगेगी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड 1969 में फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसकी हेड नटालिया कानेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ रिपोर्ट टाइटल्ड द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस नामक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 बर्थ पर वुमेन है, जबकि पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए, जो कि 1.9 बर्थ पर वुमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट इन ओवर 4 डिकेड्स टू ट्रैवल टू स्पेस एंड बोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? कौन व्यक्ति 4 दशकों में अंतरिक्ष की यात्रा करने और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने वाले हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन और इसरो के एस्ट्रोनॉट हैं और वो पहले इंडियन बन जाएंगे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बड़ा सा हैबिटेबल स्पेसक्राफ्ट है जो कि अर्थ के चक्कर लगाता है। ये एक तरह की स्पेस लेबोरेटरी है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं माइक्रोग्रेविटी के एनवायरनमेंट में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये जॉइंट स्पेस प्रोजेक्ट है नासा, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा का। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अर्थ का एक ऑर्बिट करने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला स्पेसएक्स और नासा के प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन एक्जिम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। ये मिशन फ्लोरिडा में बने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स जिस स्पेसक्राफ्ट में बैठेंगे उस स्पेसक्राफ्ट का नाम स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन है। एक्जिम 4 मिशन 14 से 21 दिन का एक मिशन है जिसमें माइक्रोग्रेविटी पर रिसर्च की जाएगी, कमर्शियल एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे जिसमें मसल टिश्यू रीजनरेशन, सीड स्प्राउटिंग, माइक्रोएल्गी ग्रोथ पर रिसर्च की जाएगी। शुभांशु शुक्ला पहले इंडियन होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे और दूसरे इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे जो स्पेस में जाएंगे। पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए थे वो हैं राकेश शर्मा। 1984 में राकेश शर्मा स्पेस में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज अ जज ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट? हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एनएस संजय गावड़ा। जस्टिस एनएस संजय गावड़ा, जिनका पूरा नाम नेरनहाली श्रीनिवासन संजय गावड़ा है, वो गुजरात हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट? इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑड्रे रस्क। ऑड्रे रस्क एक फेमस राइटर है जिन्होंने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट बुक लिखी है। ये बुक मेनली इंडिया की 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस पूरन हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट रिप्रेजेंटेड विच कंट्री? निकोलस पूरन, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज। निकोलस पूरन, जिन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बी स्टैब्लिश्ड? भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, होलम्बी कालान, दिल्ली। दिल्ली में इंडिया का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा। इस रिसाइकलिंग पार्क की ई वेस्ट को प्रोसेस करने की कैपेसिटी 51,000 टन्स पर ईयर होगी। ये इनिशिएटिव दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द उम्मीद पोर्टल फॉर वक्फ मैनेजमेंट? वक्फ प्रबंधन के लिए उम्मीद पोर्टल किसने लॉन्च किया है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी हैं। उन्होंने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। उम्मीद पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने डेवलप किया है। उम्मीद यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। उम्मीद पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज को डिजिटली मैनेज और मॉनिटर किया जा सके। वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट की गई है। ये प्रॉपर्टीज स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए डोनेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ऑन द ट्रैवल बैन लिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश यात्रा प्रतिबंध सूची में शामिल नहीं है। रिसेंटली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ कंट्रीज के सिटीजन्स की यूनाइटेड स्टेट्स में एंट्री बैन कर दी है। इनमें 12 कंट्रीज पर फुल ट्रैवल बैन लगाया गया है, वहीं 8 कंट्रीज को पार्शियली बैन किया गया है। जिन 12 कंट्रीज पर फुल ट्रैवल बैन लगाया गया है वो है अफगानिस्तान, चाड, कॉन्गो, ब्राज़ाविले, एरिट्रिया, इक्वेटोरियल गिनी, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। वहीं कुछ कंट्रीज पर पार्शियल ट्रैवल बैन लगाया गया है। वो 8 कंट्रीज जिन पर पार्शियल ट्रैवल बैन लगाया गया है वो है बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सीरालियोनी, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुला। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिस पर ट्रैवल बैन नहीं लगाया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट डिड एसबीआई पे एज अ डिविडेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को कितनी राशि डिविडेंड के रूप में दी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 8076.84 करोड़ रुपए दिए हैं। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फाइनेंशियल ईयर 2025 में 70,901 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से 8076 करोड़ का डिविडेंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑनर हैज एमएस धोनी रिसीव्ड इन 2025। 2025 में एमएस धोनी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आईसीसी हॉल ऑफ फेम। रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम दिया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम ये ऑनर 2009 में आईसीसी ने स्टैब्लिश किया था ताकि क्रिकेट में जिन प्लेयर्स का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है उनको सम्मानित किया जा सके। आईसीसी हॉल ऑफ फेम उन प्लेयर्स को दिया जाता है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है और रिटायरमेंट के 5 साल बाद तक प्लेयर्स इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी 11th इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम ये ऑनर मिला है। महेंद्र सिंह धोनी से पहले 10 इंडियन क्रिकेटर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम मिल चुका है, जिनमें सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, विनू माकंद, डायना एडुलजी और नीतू डेविड हैं। 2025 में 7 क्रिकेटर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम दिया गया है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी, साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला, साउथ अफ्रीका के ही ग्रेम स्मिथ, पाकिस्तान के सना मीर, इंग्लैंड की सारा टेलर को ये ऑनर दिया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम मैन और वुमेन क्रिकेटर दोनों को दिया जाता है। 2025 तक टोटल 122 क्रिकेटर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले ऑब्जर्व्ड एनुअली। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 11 जून। 11 जून को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले की थीम थी चूज प्ले एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट माइलस्टोन डिड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स सेलिब्रेट। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि मनाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 11 ईयर्स ऑफ सेवा, गुड गवर्नेंस एंड वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने मोदी गवर्नमेंट के 11 साल को 11 ईयर्स ऑफ सेवा, गुड गवर्नेंस एंड वेलफेयर के रूप में सेलिब्रेट किया है। ये ट्रिब्यूट दिया गया है कि इन 11 सालों में माइनॉरिटी कम्युनिटी का किस तरह से डेवलपमेंट और वेलफेयर हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन रेलवेज एंड भाषिनी। भारतीय रेलवे और भाषिनी के बीच साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाषिनी इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। ये एक एआई प्लेटफॉर्म है जो कि किसी भी कंटेंट को इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करता है ताकि लैंग्वेज बैरियर्स दूर हो सकें। इंडियन रेलवेज और भाषिनी के बीच एक पार्टनरशिप हुई है। इस पार्टनरशिप का मेन गोल क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू इंटीग्रेट मल्टीलिंगुअल एआई सॉल्यूशंस इनटू रेलवे सर्विसेज, ताकि रेलवे सर्विसेज में मल्टीलिंगुअल एआई सॉल्यूशंस का यूज किया जा सके। ये मेजरली रेलवे के 2 प्लेटफॉर्म्स NTES यानी नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम और रेल मदद में यूज किया जाएगा ताकि रेलवे सर्विसेज
22 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे इन 2025? 2025 में विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे की थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्रीडिटेशन एम्पावरिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 9 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 में इसकी थीम एम्पावरिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रखी गई है। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 11 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।